नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने का छोटा और पावरफुल रास्ते के बारे में। दोस्तों, जो एक किताब अभी हम देख रहे हैं मार्केट में, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब के बारे में आज हम बात करेंगे। इसने लाखों लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्रांति ला दी है। ये किताब जेम्स क्लियर ने लिखी है दोस्तों, और इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मेंटल हेल्थ के बारे में हम जब भी कुछ सोचते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में क्या आता है? एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन यानी उदासी, स्ट्रेस, चिंता, तनाव, लैक ऑफ मोटिवेशन, जीवन में उत्साह की कमी या ओवर थिंकिंग। और तब हम सोचते हैं कि क्या मेरे अंदर सच में कुछ बदलाव आ सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। लेकिन उस बदलाव की शुरुआत किसी बड़ी थेरेपी या भारी रूटीन या किसी मेडिकेशन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोजाना के डिसीजन को चेंज करने से हो सकता है। तो दोस्तों, क्यों जरूरी है एटॉमिक हैबिट्स के बारे में हमें समझना या जानना? दोस्तों, इस किताब का मकसद है कि हम छोटी छोटी आदतों को बदल करके अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आए और हमारी मेंटल हेल्थ को हम इंप्रूव करें। ये हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने का सबसे आसान और एक साइंटिफिक रास्ता है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी टेक्निक्स जो मैंने इस किताब को पढ़ करके अपने पेशेंट्स में अप्लाई की, जिससे उनकी लाइफ बदल चुकी है, उनको काफी सुधार महसूस हुआ है। और हो सकता है अगर आप भी इन चीजों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो आपके लिए भी एक नई शुरुआत बन सकती है। तो 5 जो चीजें हैं उसमें से पहली चीज है कि हमेशा अपने आप को 1% बेहतर बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, रोजाना हमें अपने आप को गुड से बेटर बनाना होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम रोज अपने आप को केवल 1% ही बेहतर बनाते हैं, कल से आज हमने 1% काम अच्छे से किया या ज्यादा देर किया, तो हम पाएंगे कि हम एक साल के अंदर अंदर ही हमारी वर्किंग कैपेसिटी को 37 टाइम्स 37 गुना बेहतर बना लेंगे। हम प्रोडक्टिविटी को 37 गुना बेहतर बना लेंगे अगर हम डेली 1% अपने आप को सुधारते हैं या इंप्रूव करते हैं। अब सोचिए, जैसे अगर हम सिर्फ 5 मिनट ध्यान करते हैं दिन के अंदर और हर सुबह सिर्फ 3 पॉजिटिव बातों को अपने मन में रिपीट करते हैं, उन्हें याद करते हैं, सोचते हैं, या बस पूरी नींद लेने का फैसला करते हैं कि मैं रात को अच्छे से सोऊंगा, तो हम 6 महीने बाद ही पाएंगे कि हमारी एंजाइटी है, हमारी इरिटेबिलिटी है, जो चिड़चिड़ापन है, या हमारी बॉडी के अंदर जो थकान है, जो लो एनर्जी का लेवल है, उस पर बहुत असर पड़ेगा। मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है दोस्तों, जो सिर्फ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग और 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मेडिकेशंस को कम करने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, जो पॉइंट है इस बात में वो ये है कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको कंसिस्टेंटली किया जाए, रादर देन बड़े स्टेप्स जो कि इरेगुलरली लिया जाए। छोटे सुधार करें अपने अंदर, लेकिन रोजाना सुधार करते रहें। ये हमें बेहतर फायदा देंगे। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं, वो है क्यू की। क्यू मतलब सी फॉर क्रेविंग। और जब क्रेविंग होती है, मन में कोई इच्छा होती है, उसके रिस्पॉन्स में हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने पे हमारे दिमाग में अगर कोई रिवार्ड मिलता है, कोई खुशी मिलती है, तो जो वो काम करना है वो हमारी एक आदत बनती है, वो हमारी एक हैबिट बनती है, एक साइकिल बनता है। इसे हम हैबिट लूप कहते हैं दोस्तों। जैसे सुबह अलार्म बजा, अलार्म बजते ही हमारी आंख खुली और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके देखते हैं, अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पे रात भर में कुछ आया है, ऐसी इच्छा होती है, या इंस्टाग्राम पे रात भर में लोगों ने क्या कुछ पोस्ट किया है, किसी ने क्या कमेंट किया है, हमने जो रात को पोस्ट की थी उस पे क्या रिस्पॉन्स लोगों ने डाला है, वो सारी चीजें, किसने क्या कमेंट किया है, किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया। तो इंस्टाग्राम खोला, अलार्म लगी, अलार्म बजी, इंस्टाग्राम खोला, आपने जो रात को पोस्ट किया उस पे सपोज 50 लोगों ने लाइक किया, तो आपको एक खुशी महसूस हुई, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी फ्रेंड, आपका क्रश, आपका कोई लव्ड वन जिसने उसको लाइक किया, तो आपको खुशी महसूस हुई, डोपामिन रिलीज हुआ ब्रेन के अंदर, वो एक लूप बना। ये डोपामिन आपको अगले दिन भी अलार्म बजते ही, सीधे उठते ही इंस्टाग्राम खोलने के लिए प्रेरित करेगा।
हमें इस लूप को तोड़ना है दोस्तों, हमें इस लूप में चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि अलार्म बजते ही हम इंस्टाग्राम नहीं खोल करके अलार्म बज के उठा और उठते ही हमें जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है या मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। अलार्म का जो हम को कंबाइन करेंगे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करें या मेडिटेशन से करें, तो जो ये चीज होगी, अलार्म बजा और हमने उठ करके मेडिटेट किया, तो धीरे धीरे वो जो दिमाग में एक शांति महसूस होगी, वो शांति जो है आपको वैसा ही डोपामिन रिलीज करेगी, वैसी ही खुशी या रिवॉर्ड देगी। तो धीरे धीरे उसके लिए भी आपके दिमाग में एक लूप बन जाएगा। लूप बन जाएगा तो आप डेली सुबह उठते ही अलार्म बजते ही मेडिटेट करने या योगा करने, ध्यान करने के लिए बैठने लगेंगे। रादर देन इंस्टाग्राम चेक करने की बजाय हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो हमारी मेंटल पीस जो है वो बढ़ेगी। ऐसा मैंने बहुत से अपने पेशेंट्स में ट्राई किया है दोस्तों, बहुत से ओसीडी के पेशेंट्स में भी ट्राई किया है, जहां हमने थॉट को चेंज करने का ट्रिक यूज किया कि जैसे ही आपका ये ट्रिगर होता है, इस ट्रिगर में आप ये रिस्पॉन्स करते हो, तो इस रिस्पॉन्स की जगह हम दूसरा रिस्पॉन्स ट्राई करें और उसके रिवॉर्ड का एक हम लूप बनाए, तो हमारा जो कंपल्सन वाला पार्ट है वो छूटेगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ कि हम अपने डेली हैबिट में थोड़ा सा चेंज करें। तीसरा जो चीज है वो है एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, जो इस किताब में बताया गया है। आदतों को सपोर्ट देने वाला माहौल बनाना। बहुत बार दोस्तों हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही हमें हमारी पिछली आदतों में खींचता रहता है। जेम्स क्लियर अपनी किताब में कहते हैं कि डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। आप कैसा आप चाहते हैं अपना चारों तरफ एनवायरनमेंट, वो खुद डिजाइन कीजिए। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो अपने फोन से डिस्ट्रैक्शंस वाली ऐप हटा दीजिए। अगर आप देर रात तक स्क्रॉलिंग करते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पता चल रहा है, तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ने के लिए बैठिए या सोने के लिए बैठ जाइए। अगर आप ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो अपने आसपास हेल्दी स्नैक्स को विजिबल रखिए। अपने जो अनहेल्दी डाइट्स हैं, चिप्स हैं, इन सबको छुपा दीजिए और अपने आसपास सामने जो है वो हेल्दी डाइट्स वाले फूड आइटम्स रखिए। तो अपना एनवायरनमेंट एक ऐसा क्रिएट कीजिए जो आपको डिजायर्ड आपका मोटिवेशन जो है अपने आप ही दे, अदर देन कि हमें कोई मोटिवेटर की जरूरत पड़े। मेरे एक टीनेज पेशेंट को रात को फोन एडिक्शन की बहुत प्रॉब्लम। हमने बस इतना सा किया कि उसके फोन में एक टाइमर लगाया और सोने के लिए एक पीसफुल वाला कॉर्नर बना दिया। अब वो खुद को बहुत डिसिप्लिन फील करता है क्योंकि उस माहौल ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फोन का जैसे ही टाइमर बजता है वो फोन को दूसरे रूम में रखता है और एक पीस कॉर्नर में अपना सोता है। तो रात की जो स्क्रॉलिंग की हैबिट है, फिर नींद नहीं आना, फिर अगले दिन चिड़चिड़ापन रहना, ये सब चीजें उसकी छूट गई। तो ये एनवायरनमेंट आपके दोस्त की तरह होना चाहिए दोस्तों, न कि दुश्मन की तरह। चौथी जो अगर हम बात करें इस बुक में जो बताया गया है वो है हैबिट स्टैकिंग, यानी हमें एक नई और अच्छी आदत को अपनी एक किसी पुरानी आदत से जोड़ना होगा। हमारे दिमाग को नई आदत सीखने में समय लगता है, लेकिन अगर हम नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन से कनेक्ट कर दें तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेता है। जैसे अगर हमारी जो ये करंट हैबिट है उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा, ये शुरू करें। जैसे हम ब्रश करते समय 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, 3 पॉजिटिव लाइंस हैं, उनको रिपीट करेंगे। हमारा जो वॉश बेसिन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाइंस लिखी है जो हम ब्रश करते हुए उनको रिपीट करेंगे। जैसे चाय पीते समय 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, या रात को मोबाइल को चार्ज लगाते ही हम 10 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल पढ़ेंगे। तो ये हमने एक पुरानी जो हैबिट है, पिछली हैबिट जैसे ब्रशिंग करना या चाय पीना, उसके साथ हमने एक नई हैबिट को जोड़ा है। जैसे मैंने एक वर्किंग मदर को ये टेक्निक सिखाई, तो उसने खाना बनाते समय वो एक धार्मिक पॉडकास्ट को उन्होंने शुरू कर दिया सुनना। वैसे उनको समय नहीं मिलता था, लेकिन जो पुरानी एक आदत है खाना बनाना है, उसके साथ पॉडकास्ट सुनना, उस पॉडकास्ट को सुनते सुन के उनका मूड जो है काफी अपलिफ्ट रहने लग गया, अच्छा रहने लगा। तो किसी पुरानी आदत के साथ अपनी नई आदत को इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि वो आपके जीवन में एंटर आसानी से हो जाए। पांचवी जो पार्ट है वो आइडेंटिटी शिफ्ट। दोस्तों, मैं कौन हूं इसकी परिभाषा को हमें बदलना होगा।
अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए ये सबसे बड़ा कदम होता है कि हम अपनी पहचान को बदलें। जैसे सपोज मेरी कुछ नेगेटिव पहचान है, मैं खुद अपने आप को मानता हूं कि मैं बहुत एंग्जियस रहता हूं, मैं मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हूं, मैं वीक हूं, मुझसे बहुत सी चीजें तो होती ही नहीं है। इन सब नेगेटिव लेबल्स को आप हटाइए और अपने लिए एक नई आइडेंटिटी जो है उसको स्वीकार कीजिए, अपनाइए कि मैं मेंटली एक पीस को सीख कर रहा हूं, मैं मेंटल पीस को चाहता हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहा हूं, मैं स्ट्रांग बनने की डायरेक्शन में हूं। जब हम अपने आप को मेंटली हेल्दी आइडेंटिटी देते हैं तो हमारे डिसीजन, हमारी हैबिट्स, हमारे माइंडसेट भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। उसका रियल लाइफ रिजल्ट्स ये आता है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक पेशेंट की स्टोरी बताऊं कि एक कॉलेज स्टूडेंट मेरे पास आया था जिसको बहुत स्ट्रेस और लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम थी। उसे लगता था कि वो किसी चीज को रेगुलर नहीं रख पाता है। हमने सिर्फ उसके लिए दो चेंज किए। एक तो 3 मिनट रोजाना सुबह जो जर्नलिंग, एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ब्रश करते समय कुछ ना कुछ पढ़ना या ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसके साथ जोड़। तो 6 हफ्तों बाद ही उसकी एंजाइटी का लेवल कम हुआ। ना सिर्फ एंजाइटी का लेवल कम हुआ बल्कि उसको एकेडमिकली भी उसका अटेंशन स्पान बढ़ा, फोकस करने लग गया, वो अपनी पढ़ाई को उसमें इंप्रूवमेंट आया, कंसंट्रेट करने पाया वो। दोस्तों, ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने मेंटल हेल्थ को काफी हद तक बिना किसी मेडिकेशन के सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और एक जो बोनस टिप मैं आपको लास्ट में देना चाहूंगा वो है, शुरुआत छोटी ही करें लेकिन आज के आज ही करें। दोस्तों, सोमवार से करूंगा, नए साल से जिम जाऊंगा, या जिस दिन मूड अच्छा होगा उस दिन किताब लिखने बैठूंगा या ये किताब पढ़ने बैठूंगा, इसका इंतजार नहीं करें। बस आज से ही और अभी से ही एक अच्छी हैबिट को चुनें, चाहे वो छोटी हो, और उसको रोजाना दोहराएं। याद रखें कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। और सिस्टम बनता है आदतों से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कि आप आज से कौन सी एक नई हैबिट शुरू करने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही आसान, साइंटिफिक और मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन को हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।